राइनोप्लास्टी रिकवरी गाइड। दोस्तों, राइनोप्लास्टी रिकवरी गाइड में हम बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में हमें टेंशन में डाल देती हैं। असामान्यता जो है वो हमें देखने से चिंता हो जाती है। बहुत बार जो है वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर को तुरंत घर जाके फ़ोन करता है, ये मेरे नोस्ट्रिल एसिमेट्री हो गई, मुझे सूजन आ गई या मेरा नाक बल्कि हो गया। एंड बहुत घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मली होती हैं। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद के अंदर जैसे आपको पता है कि नाक के ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है और वो प्लास्टर जो है वो कमिंग 10 डेज़ तक रहता है। एंड जैसे ही हम प्लास्टर हटाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टिप की स्वेलिंग होती है, वो थोड़े दिन तक जो है वो आपको नॉर्मल होती है। इसके बाद जो है वो आपको जो है वो नोज में दोस्तों उस स्वेलिंग के कारण स्लाइट एसिमेट्री भी होती है, वो भी एक नॉर्मली चीज़ होती है। एंड थोड़ा सा दोस्तों जो है वो नेजल ब्लॉकेज भी होता है, क्योंकि नोज के अंदर जब सर्जरी करने के बाद में एक स्प्लिंट लगाया जाता है अंदर से जो है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो स्प्लिंट भी जो है वो 10 डेज बाद वैसे निकाल दिया जाता है। एंड सर्जरी के कारण नोज के अंदर कुछ खरोट बनते हैं, क्रस्ट बनते हैं, उसके कारण क्या है, नेजल ब्लॉकेज भी होता है। एंड दोस्तों, जो हमारा टिप होता है ये भी एक कॉमन कंप्लेंट है। तो ये टिप में थोड़ी सी हार्डनेस रहती है, क्योंकि जब टिश्यू हील होता है तो जो फाइब्रोसिस होती है उसके कारण क्या है, हार्डनेस होती है। एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है जो लोग उसके कारण क्या है, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ एक कंप्लेंट और होती है लोगों की कि मैं जब स्माइल करता हूँ तो मेरा नाक में जो है वो मेरी जो यहाँ जो मसल्स है उसमें पेन होता है या स्टिफनेस होता है, उसको स्माइल स्टिफनेस बोलते हैं। वो भी दोस्तों कुछ टाइम तक रहती है, वो सब ठीक हो जाता है। एंड दूसरा, कई बार क्या है दोस्तों कि जो सर्जरी करते हैं उसके बाद में नोज के ऊपर कोई माइनर डिफॉर्मिटी होती है, उसको करेक्शन करने के लिए एक डाइस्ड कार्टिलेज का जो है वो पेस्ट लगाया जाता है, जिसके कारण माइनर इरेगुलरिटीज होती हैं स्किन के ऊपर। तो जिससे ये टिप की स्वेलिंग है, स्लाइट एसिमेट्री है, नेजल ब्लॉकेज है, हार्डनेस ऑफ टिप है, स्माइल स्टिफनेस है, माइनर इरेगुलरिटीज है, दोस्तों सबसे पहले तो इनको देख के हमें चिंता नहीं करना चाहिए, समय हमें देना चाहिए। एंड आपको मैं बता देता हूँ कि जो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है उसमें फर्स्ट जो 1 मंथ होता है उसमें, जैसे अगर हम स्वेलिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो मेजर स्वेलिंग होती है वो 1 मंथ में सबसाइड हो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में अगर हम 3 महीने पे जाते हैं तो हमारे नोज का बेटर डेफिनेशन होता है। 1 मंथ पे मेजर स्वेलिंग ठीक होती है, उसके बाद के अंदर 3 महीने पे बेटर डेफिनेशन होता है। उसके बाद में अगर हम रिफाइंड लुक की बात करते हैं दोस्तों, तो 6 मंथ के अंदर रिफाइंड हमारा जो लुक है वो आता है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो इंडियन जो हम पेशेंट होते हैं उनकी थिक स्किन होती है, तो वो रिफाइंड लुक आने में 6 मंथ लग जाते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछते हो कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, उस फाइनल रिजल्ट को आने में दोस्तों 1 साल का समय लग जाता है। और अगर हमें लगता है कि मुझे मेरी सर्जरी वापस करानी है, मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर द 1 ईयर। सो दोस्तों, राइनोप्लास्टी कराने के बाद मेरी ये सलाह है कि आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है मेरा पेशेंट जैसे ही घर पे जाता है या तो प्लास्टर हटाने के बाद में तुरंत उसका फ़ोन आ जाता है। यहाँ से मैं उसको समझा देता हूँ, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं घर वाले कमेंट कर देते हैं ये एसिमेट्री है, यहाँ जो है वो जो नाक के ऊपर आपके जो है वो हार्डनेस है, या जो है वो बहुत बार जो है जैसे ही जो है वो नाक के ऊपर प्लास्टर लेके घर जाता है तो वो बार बार नोज को जो है मिरर में देखते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि नोज को जो है वो बार बार मिरर में हमको नहीं देखना चाहिए। एंड ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दिमाग में रखनी चाहिए दोस्तों। पेशेंस हमें राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद रखना चाहिए। जैसे जैसे मैंने टाइम बता दिया, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और साल भर हमें हमारे रिजल्ट्स का जो है वो फाइनल रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए। एंड दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।